हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कारवा संधू। प्लीज़ सब्सक्राइब इट। दोस्तों, मैं हूँ कोलकाता में और आपको बताऊँगा मेरी मॉर्निंग वॉक के बारे में। आज मैं निकला हूँ अपने होटल से। सुबह का टाइम है 6 बजे, 14 तारीख है, सितंबर है और बाहर बारिश हो रही है। मेरा पहला काम ये होता है कि होटल के सामने निकलते ही अंकल जी चाय बनाते और छोटे से कप में चाय पीते ही आपका तन मन बिल्कुल एकदम खिल उठता है और तरोताज़ा हो जाते हैं। और मैं चाय पीने के बाद एकदम आगे अपने राउंड के लिए निकल पड़ा। और जैसे ही दोस्तों मैं फुटपाथ पे चला तो देखिए सामने फुटपाथ पे फोल्डिंग डाल के ये भाई साहब कैसे सो रहे थे और ये भाई दो भाई बैठे कुछ सोच रहे थे। और ये भाई हैं जो लेटने के साथ साथ अपनी चारपाई बनाई और आगे रिक्शा जो पूरा दिन काम करता रहा और रात को टांगें खड़ी करके सो गए। ये पब्लिक भी चार इकट्ठे सो रहे हैं। और उसके आगे फिर एक चाय की दुकान है और ये कंबल ओढ़ के सो रहे हैं कई। और ये फोल्डिंग बेड डाल के बेधड़क सो रहे हैं 6 बजे। और ये दो भाई साहब ये कुछ पढ़ा जा रहा है बड़े गौर से और ये नाराज़ हैं शायद। ये देखिए ये भी सो रहे हैं। और इसके आगे अखबार वाला है। बारिश की वजह से ये फुटपाथ से थोड़ा पीछे हट के बैठ गया। ये हॉकर है जो सप्लाई करके उसको जा रहा है। तो आगे बढ़ते हुए ये भाई साहब जलेबियाँ तल रहे हैं या अमरतियाँ हैं क्या है, पर है मीठी चीज़। स्मेल बहुत बढ़िया आती है रोज़ सुबह यहाँ। ये कुछ भाई साहब नहाने की तैयारी करते हुए पेट खुजा रहे हैं। और ये दो अंकल जी गपशप लगा रहे हैं लेकिन इनकी नींद अभी भी नहीं खुली। ये दो कुत्ते पूरी रात भौंकने के बाद अब सो गए हैं। इनको अंगड़ाई आ रही है और देखिए पूरी लाइन लगा के ये दिन की प्लानिंग की जा रही है या पिछले दिन जो कुछ हो गया उसको सोचा जा रहा है। और फिर मैं और आगे बढ़ता गया। फिर और सज्जन अभी उठने की तैयारी कर रहे हैं और कुछ अभी भी लेटे हुए हैं। दोस्तों, लोडिंग रिक्शा वाले यहाँ अक्सर अपने इसी को बेड बना के सो जाते हैं। देखिए आँख मलते हुए ये। और आगे और दो कुत्ते बेचारे सोए हुए। ये आदमी का कपड़ा मैला हो गया है या इसको कैसे ये गंदा नज़र आ रहा है। और कुछ कंबल ओढ़ के नीचे सो गए और कुछ फोल्डिंग के ऊपर सोए हुए हैं। दोस्तों, वो ये टोलियां बना के बैठे दोस्त आपस में बातें कभी मोदी की और कभी ममता की करते हैं। देखिए ये पीठ को जाता हुआ एक सज्जन और उनके आगे ये अभी अपने कपड़े समेटते हुए। और देखिए ये भी अभी बेचारा सोया हुआ है रुमाल डाल के, शायद मुँह पर मक्खियाँ तंग करती होंगी। और उसके आगे ये नारियल की रेडियाँ हैं क्योंकि नारियल ये आगे कॉलेज स्ट्रीट आएगा। तो कॉलेज स्ट्रीट में मेन गन्ना और नारियल की बड़ी मंडी रहती है। और यहाँ से देखिए किसी को मच्छर काट रहा होगा तो इसने मच्छरदानी भी लगा ली। कुछ अभी भी सोए हैं। दोस्तों, यहाँ से थोड़ा आगे जाने के बाद मैं राइट हैंड की तरफ टर्न ले लेता हूँ। ये अभी टर्न लिया और इस साइड में भी नारियल की काफ़ी सारी रेडियाँ। और ये भाई आपके भाई खुद का चैनल कारवा संधू है, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना जी। ये है कॉलेज स्ट्रीट। यहाँ से राइट हैंड में मुड़ जाता हूँ। ये राउंड पहला मैं चालू करता हूँ जो एक तालाब है जिसको बोलता है और उसको सराउंडिंग कवर्ड है। और दोस्तों एक और खूबी बताता हूँ। खूबी क्या, ये ड्रॉबैक है यहाँ की लोकल पब्लिक का, या यूँ कहिए कि मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं जब भी वॉकिंग करता हूँ या किधर भी चलता हूँ तो मेरे को जब भी कोई सामने आता है तो मेरे अंदर आके सीधा टकराता है। दोस्तों, वैसे ये स्विमिंग पूल है जहाँ अलग अलग कैटेगरी के बच्चों को, मतलब एज के बच्चों को स्विमिंग सिखाई जाती है, जिसके सराउंडिंग में लोकल पब्लिक आके सैर करती है। देखिए ये वो पॉइंट है 1 2 3 4 जहाँ से डाइव किया जाता है पानी में। और दोस्तों ये किनारा बड़ा ख़तरनाक किनारा है। यहाँ छोटे छोटे बेंच लगे हैं जहाँ पे आप राउंड लगाने के बाद, हाँफने के बाद वहाँ बैठ सकते हैं। देखिए ये सामने आदमी आ रहा है, ये मेरे बीच में टकराने की कोशिश करेगा। ये गया। अभी वो सामने जो भी आएगा मेरे को, मैं बेशक इधर जाता जाऊँ वो मेरे बीच आके टक्कर मारेगा। ऐसा ये यहाँ का लोकल हैबिट है। वो देखिए पहले उधर था, अभी मेरे सामने आ गया और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दूसरी साइड निकल जाऊँ। अभी मैं दूसरी साइड हो गया इससे कवर होने। फ्रेंड्स, मैं जितने दिन भी कोलकाता रहा हूँ मैं डेली ये मॉर्निंग और इवनिंग वॉक ज़रूर करता हूँ अपने शरीर को फिट रखने के लिए। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग भी अपनी सेहत के लिए स्पेशल ध्यान देते होंगे। मैं डेली यहाँ के 5 चक्कर लगाता हूँ जी। दोस्तों, चाहे आप जेंट्स हैं या लेडीज़ हैं, कोई भी जेंडर हैं, लेकिन जब आप पब्लिक प्लेस पे निकलते हो तो बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो एकदम आपको देख के कुछ
एक्ट करते हैं, जैसे खांसना या थोड़ा सा हूटिंग टाइप का आवाज़ निकालना, लाइक दैट। देखिए दोस्तों, ये पौंड का ये एक मंदिर है काली माँ का, यहाँ सुबह और शाम डेली नमस्कार होता है आरती के बाद। देखिए दोस्तों, सामने आते हुए 2 आदमियों से एक आदमी बिल्कुल मेरी तरफ मेरे से टक्कर मारने के लिए पूरा उतारू हो गया, और ये पीछे आता हुआ छतरी वाला बंदा भी कोशिश पूरी कर रहा है कि मेरे से टकरा जाए। दोस्तों, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, या मेरे साथ ऐसा होता है, शायद आपके साथ होता कि नहीं, लेकिन ये मोस्ट प्रोबेबली कोलकाता या वेस्ट बंगाल साइड में ज़्यादा रहता है। और दोस्तों, जैसे मैं सैर करता हुआ दूसरे राउंड की ओर बढ़ा, तो देखिए सामने वही पौंड है जिसके छोटे छोटे पार्ट्स किए हुए हैं। ये लड़का सिर पे लिफाफा बांध के कभी उल्टा चल रहा है, कभी सीधा चल रहा है, मतलब ये मेरे को देख के उछलने कूदना चालू कर दिया। लेकिन दोस्तों, सुबह होते ही शाम तक इसमें कोई गिला नहीं कि मतलब हर बंदे का वैरायटी ऑफ नेचर है। देखिए वो लड़का वहाँ रुक गया। ये ब्लू कलर की बिल्डिंग में बिल्कुल राइट साइड पे लेडीज़ का और लेफ़्ट साइड पे जेंट्स का टॉयलेट है, और एक छोटा सा गेट है, आउटर गेट। और देखिए ये लेडी बुज़ुर्ग लेडी हैं जो सेहत के लिए सैर कर रही हैं, और कुछ मास्क लगा के सैर कर रहे हैं। दोस्तों, मेरे को बड़ा आनंद आता है सुबह जब कंपनी में सैर करता हूँ, लेकिन जब थोड़ा सा इरिटेशन भी होती है जब कोई आपको देख के ऊंची और उल्टी सीधी हरकतें करने लग पड़े। देखिए फ्रेंड्स, मैं जिस साइड पे जा रहा हूँ उसमें मेरे राइट साइड में भी छोटे छोटे 2 एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं या संस्थाएं हैं जो सिखाती हैं, ये स्विमिंग पूल्स या स्विमिंग सिखाती है बच्चों को। ये यादविंदर पर स्विमिंग कैंप या क्लब, और उसके आगे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का एक छोटा सा वार्ड नंबर 10 का ऑफिस है, जहाँ पे लोग सुबह ही पेंशन लेने के लिए लाइनें लगा के खड़े रहते हैं। इवन 6:30 बजे ही आ जाते हैं ये लोग, और लेडीज़ जेंट्स दोनों मिला के। देखिए ये जैसे इस कोने में भी एक छोटा सा दरवाज़ा है। और दोस्तों, वो जो आप आगे जो बांस और लकड़ियों का एक ढांचा देख रहे हैं, ये अभी आने वाली दुर्गा पूजा के लिए यहाँ इस वार्ड नंबर 10 का पंडाल। दोस्तों, मैं ये पंडाल देख के हैरान था कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके इसको रेडी किया गया, लेकिन मैं लकी नहीं हूँगा क्योंकि 19 को मैं यहाँ से वापस चला जाऊँगा। ये वो स्थान है जहाँ ट्रेनिंग सिखाई जाती है बच्चों को। अलग से एक क्लब है, यहाँ पे भी बच्चों को मतलब स्विमिंग दोस्तों, ये बड़ा सा टावर देख रहे हैं जहाँ से छलांग लगा के या डाइव लगा के तैरना सिखाया जाता है। मेरे को बहुत बार मौका मिला। ये एक और क्या कहते हैं इंस्टीट्यूशन है जो स्विमिंग सिखाती है। दोस्तों, ये मंदिर के पास, काली मंदिर के पास बहुत सारे लोग आके बैठे हैं, इंक्लूडिंग ये कुत्ते वगैरह पानी से बचने के लिए छत के नीचे आड़ गए हैं। दोस्तों, मॉर्निंग वॉक में जब आप मॉर्निंग करने के बाद बाहर निकले तो ये एक मेन गेट पे उनकी मूर्ति लगी हुई है जिनके नाम पे ये पार्क स्थित है। बांग्ला में ये क्या लिखा है मैं पढ़ नहीं पाया और मैं रिकॉग्नाइज़ नहीं हो पाया ये क्या है। और इसके बाद मैं जैसे ही बाहर निकला तो मेरे पीछे किसी ने खांसने की आवाज़ आई। शायद ये आदमी को मेरा वीडियो बनाना या मेरी तरफ मेरी पर्सनैलिटी से ये दुखी हो गया, विचलित हो गया था, इसीलिए इसने खांस के मेरे को वो बंद करने के लिए ओबलाइज। दोस्तों, मैं 6 बजे एंटर करता हूँ, 7:30 बजे पार्क छोड़ देता हूँ, लेकिन क्यों इस साइड में सुबह बहुत जल्दी हो जाती है और लाइट लग जाती है, इस वजह से मतलब जब मैं होटल पहुँचूँगा, देखिए ये सब किताबों वालों की दुकानें और काउंटर हैं बाहर, जो छोटे छोटे डेस्क हैं, वहाँ पे भी आके ये लोकल लोग सो गए हैं और कुछ लोग अभी नहाना चालू कर दिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पानी से बगैर किसी शर्म हया के। और ये पर्दा डाल के उसके पीछे कोई सोया है या कौन है, किसी को कुछ पता, क्योंकि सब लोग अपने काम और भागा दौड़ी में मस्त हैं। और कुछ लोग जैसे ही इनको मौका मिला, खाली जगह देखी और वहीं ये पसर के सो गए। दोस्तों, मैं हैरान हूँ, कौन है ये लोग, कैसी है इनके कोई पारिवारिक। और ये देखिए, किताब नहीं तो अखबार सुबह की पढ़ के सारी दुनिया की जानकारी लेने के लिए, और ये कुछ सोचा जा रहा है कि क्या किया जाए आज। हैरान हूँ, परेशान हूँ कि ये लोग कौन है, किस परिवार से हैं, कोई परिवार है भी कि नहीं, कैसे ये गुजारा कर रहे हैं, क्या ये खाते हैं, क्या पहनते हैं और कैसे अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारते होंगे जो फुटपाथ पे सोते हैं। दोस्तों, इसी कश्मकश में मैं आगे बढ़ता चला जाता हूँ और कॉलेज स्ट्रीट से जैसे टर्न लेता हूँ लेफ़्ट की तरफ, तो
मेरे को नारियल वाले दिखाई देते हैं और मैं यहाँ कभी कभी नारियल सुबह एक 30 और 40 रुपीज़ में मिलता है, जो मैं 2 या 3 दिन बाद एक ड्रिंक कर। दोस्तों मेरे को पता है ये बसेस सियालदह रेलवे स्टेशन से चल के हावड़ा की ओर जाती हैं और कॉलेज स्ट्रीट मेरा ख्याल दूसरा स्टॉपेज है या तीसरा है सियालदह से, तो इसके आगे सेंट्रल आता है और मेरा कॉलेज स्ट्रीट से सेंट्रल तक का ही वॉकिंग डिस्टेंस रहता है। और जैसे ये देखिए ये कपड़े धो रहे हैं और ये भाई साहब कुछ सोच रहे हैं और ये हिसाब किताब लगा रहे हैं। और ये अंकल जी ये देखिए भाई साहब नारियल लेके वापस अपने घर बच्चों के लिए शायद लेके जा रहे हैं। ये गन्ने छीले जा रहे हैं जूस निकाल के बेचने के। और दोस्तों जैसे हम और आगे बढ़ते हैं तो कॉलेज स्ट्रीट से चलते हुए ये हमें बैंड या वो ब्रास बैंड जो है ना ये वो उसकी काफ़ी सारी दुकानें दिखाई देती हैं। ये चाय का स्टॉल है जहाँ पे गहमा गहमी चालू हो गए, लोग चाय के साथ बिस्किट पी रहे हैं और ये अपने ग्राहक अभी इंतज़ार कर रहे हैं। ये पानी से नहाया जा रहा है या कपड़े सुखाए जा रहे हैं। दोस्तों अभी 7:30 होने को आ रहे हैं। देखिए सब लोग अपने काम में एक्टिव होना चालू हो गए, लेकिन ये अंकल जी जो सुबह शायद बूट पॉलिश करते हैं शायद ये अभी सो रहे हैं बैठे बैठे। कुछ लोग तो कंबल लेके अभी बिल्कुल बेधड़क सोए हुए हैं। इनको दोस्तों मैं ये सब देख के भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि ये जो बेचारे जिनको घर नहीं है उनको घर मिले और उनको परिवार मिले और वो भी एक अच्छी ज़िंदगी जिए, हमारे देश का सिस्टम अच्छा हो। देखिए 4-4 आदमी एक ही चारपाई पे लेट गए हैं, तो किस तरह से चल रहा है ये जुगाड़। देखिए कितना तंग और कितना बदहाली से अभी भी गुजर रहे हैं। क्यों सुविधा नहीं है इन लोगों के पास। देखिए अंकल जी सुबह ही चाय पी रहे हैं बूट पॉलिश के लिए। ये अभी हम पहुंच गए सेंट्रल MG रोड में, जो मेन एक हब है सिटी का। सुबह और शाम यहाँ बहुत बड़ा बड़ा जाम लगता है, लेकिन देखिए दोस्तों अंग्रेज़ों के टाइम की ये सड़कें बेशक बहुत खुली थी, लेकिन ट्रैफिक इतना ज़्यादा है कि क्या करें हम सब लोग। दोस्तों ये रोड 1 वे हैं और यहाँ पे खाली ट्रैफिक यहाँ से पैसेंजर व्हीकल और बड़े ट्रक अलाउड नहीं है, पैसेंजर व्हीकल ही अलाउड है खाली। यहाँ पर छोटे छोटे लोडिंग ट्रक अलाउड हैं जो गलियों में निकल जाते हैं। दोस्तों आपने नोटिस किया होगा जब मैं होटल से निकला था तो ग्राउंड में या फ्लोर पे कितनी गंदगी थी, लेकिन 9 बजे के बाद आहिस्ता आहिस्ता 8 बजे के बाद सफाई कर्मचारी आके अपनी सफाई का काम चालू कर देते हैं। दोस्तों ये ट्रैफिक शाम बाज़ार की तरफ से आ रहा है और धर्मतला की ओर जा रहा है और ये ट्रैफिक जो है धर्मतला से शाम बाज़ार की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों रोड पे आपको ये बिल्कुल सफाई कर्मचारी उसी टाइम दिख गया है जो बीते दिन का बीता कचरा समेटता हुआ दिखाई दे रहा था। दोस्तों गंदगी देख के मेरा भी मन बहुत विचलित हो जाता है और मैं उसे साफ़ करने के लिए फटाफट तत्पर हो जाता हूँ। देखिए बारिश अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। बसों में अभी ट्रैफिक इतना ज़्यादा लोग नहीं चढ़े हैं। जो टेम्पो वाले हैं वो फटाफट अपना सामान पहुँचाने की जुगाड़ में जल्दी से लगे। दोस्तों मेरा YouTube चैनल कारवां संधू, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना जी। दोस्तों इसी के साथ मैं थोड़ा आगे बढ़ा और जैसे आगे बढ़ा तो मैं राइट हैंड साइड होता हुआ फुटपाथ पे और आगे बढ़ता चला गया और ये मेरा फाइनल डेस्टिनेशन है। यहाँ पे आके मैं रुक जाता हूँ और डेली देखिए वो अपने आप उठ के मेरे लिए जूस बनाना चालू कर दिया और ये एक मौसमी का जूस है जो डेली मेरे को पिलाता है। इसका कॉस्ट जो है 30 रुपीज़ है। शर्त ये रहती है कि मौसमी एकदम ताज़ी छिली हुई होनी चाहिए। दोस्तों काला नमक डाल के पिया हुआ जूस 100 बीमारियों को दूर कर। उसको लाइक ज़रूर कर देना। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो।